नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइव पुर्तगाल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए अभी बोला हुआ था कि जो पोर्तुगाल में फैमिली रियूनिफिकेशन पोर्तुगाल से कर रहे हैं, बेसिकली किसी की वाइफ, हस्बैंड, बच्चा, पेरेंट्स, फैमिली पोर्तुगाल में आए वैलिड वीजा पर या किसी और शेंगेन कंट्री के वैलिड वीजा पर आए, अब वो पोर्तुगाल में फैमिली के साथ रहते हैं, तो उनको 20 अप्रैल या 21 अप्रैल के बाद में वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अपना सबमिशन नहीं कर सकते। तो क्या इस रूल की क्या एग्जैक्टली सच्चाई है? मुझे बहुत लोगों ने ऐसे वीडियो बना बना के डाल के, मतलब वीडियो यूट्यूब पे या टिकटॉक पे डालते ही है, कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तो मुझे कोई ऑफिशियल सोर्स मिला नहीं था। तो फिर मैंने लास्ट टाइम जो फैमिली यूनिफिकेशन का लॉ जो पढ़ा हुआ था, उसमें एक ट्रांजिशनल रूल था जो मैंने आपको नहीं बताया हुआ था। तो ये जो 20 अप्रैल के बाद या 21 अप्रैल के बाद जो पोर्तुगाल में लोग हैं जिनकी फैमिली है, लीगली एंटर्ड किया हुआ है, उन लोगों को आप अप्लाई नहीं कर सकते हो फैमिली यूनिफिकेशन के थ्रू। क्या ये बात सच है या नहीं? तो हाँ, ये बात सच है। ट्रांजिशनल रूल है वो। बेसिकली क्या था कि लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है? तो ये जो लॉ था, मैं इसमें आपको बता देता हूं कि ट्रांजिशनल रूल में क्या है कि आर्टिकल 6 के हिसाब से 180 डेज दिए थे। मतलब क्या है, जो मैंने एक एक्सप्लेन किया था, आपको पता है? आर्टिकल 6 ऑफ लॉ नंबर 61 ऑफ 25, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जिसमें 23 ऑफ अक्टूबर 2025 को लागू हो गया था, वो नया जो भी लॉ था एप्लीकेबल हो गया था। इसमें ट्रांजिशनल जो रूल है वो ऐसा है कि जब से ये लॉ लागू पड़ा है, वहां से 180 डेज जो है वो ट्रांजिशनल विंडो है। तो बेसिकली जो लॉ है जो पास हुआ था, जो मैंने आपको बताया हुआ था, सेम ही लॉ के अंडर ट्रांजिशनल रीजन दिया हुआ है। उन्होंने बोला हुआ है कि भाई जिनकी फैमिली ऑलरेडी पोर्तुगाल में है वो क्या करेंगे, तो उनको 180 डेज का टाइम पीरियड दिया था, विंडो दिया था कि अब अगर आपकी फैमिली यहां पे पोर्तुगाल में है तो आपको 180 डेज दिए जाते हैं कि आप उनको रेगुलराइज करो, आईमा को कांटेक्ट करो, अपने फैमिली यूनिफिकेशन में उनको इन्वॉल्व करो, ठीक है? अब वो लास्ट डेट उसकी अगर आप देखोगे अक्टूबर 23 2025 से लेके अब 180 डेज काउंट करोगे तो वो 20 अप्रैल 2026 या 21 अप्रैल के आसपास आपकी फिनिश हो जाती है। तो इसलिए बोला जा रहा है और हाइप क्रिएट किए जा रही है। सब लोग बस एकदम इंफॉर्मेशन ऐसे देते हैं कि अरे 20 तारीख के बाद खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वैसे कर लो। तो भाई कोई ऑफिशियल सोर्स क्यों नहीं देता? वीडियोस बनाते हो जो लोग बनाते हैं, प्लीज ऑफिशियल सोर्स भी दिया करो कि किस लॉ के अंडर। तो अभी ये ट्रांजिशनल रूल आर्टिकल 6 के अंडर 180 डेज का आपको टाइम पीरियड मिला था, इसलिए आपकी 20 तारीख या 21 तारीख लास्ट है अप्रैल की, आपको फैमिली अगर आपकी पोर्तुगाल में है और उनको अप्लाई करने की। तो अब में इसमें क्या चेंजेस है? सबसे दो इंपॉर्टेंट चीजें है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट, हाँ, ये डे कब काउंट होता है, तो आप अभी कोर्ट केस करोगे वो टाइम काउंट नहीं होता है। मैंने बार बार बोला हुआ है कि अगर आपने आईमा में फाइल सबमिट करी हुई है, आपकी अपॉइंटमेंट है 20 अप्रैल से पहले की, तो वो लागू पड़ती है, अदरवाइज नहीं लागू पड़ती है, ठीक है? अगर आपकी फैमिली यहां पे है तो। अभी कई लोगों के कोर्ट केस लगे हुए थे, उनकी अपॉइंटमेंट आई जून जुलाई की, तो उन्होंने क्या करना है? तो देखो, ग्राउंड रियलिटी ना तो आज पता, अभी जब तक वो बंद नहीं करेंगे, आईमा वाले फालता नहीं देंगे या आईमा वाले कुछ बताते नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा। तो ये 20 अप्रैल के बाद ही पता चलना है, ठीक है? तो तब तक के लिए डरो मत, आराम से घर में बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चल के जो भी होगा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है? इसके अलावा ये चेंजेस के बाद आपको क्या करना है? आप अभी आपकी फैमिली को अपने होम कंट्री में ही रखोगे, यहां से कोर्ट केस करके या अपॉइंटमेंट लेके आईमा की जैसे भी तरीके से आपने अप्रूवल लेना है और अपने होम कंट्री से फैमिली को बुलाना है, तभी वो आपका जो फैमिली यूनिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। कुल मिला के इस वीडियो में मैंने ये बोला हुआ है कि 21 अप्रैल के बाद या 20 अप्रैल या 21 अप्रैल के बाद 2026 के अभी 20 दिनों के बाद अगर आपकी फैमिली पोर्तुगाल में किसी भी शेंगेन कंट्री का टूरिस्ट वीजा लेके आई है या यहां पे पोर्तुगाल में अभी ऑलरेडी मौजूद है, अगर 20 तारीख से पहले आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो आपको लॉ लागू नहीं पड़ेगा। अगर 20 तारीख के बाद आपका आप अप्लाई करना चाहते हो, आपकी फैमिली यहां है, तो उनके केस में आपको हो सकता है कि वो फैमिली यूनिफिकेशन ना करे। प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी अभी भी कोसों दूर है, अभी कुछ हुआ नहीं है, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चल के अगर फालते आएंगे या कुछ आएंगे, वो लोग मना करेंगे, तो वो आपको दिखाया जाएगा। इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 6 है ट्रांजिशनल लॉ, जो 30 अक्टूबर 2025 में जो लॉ चेंजेस हुए थे फैमिली यूनिफिकेशन के, उसी का एक ये पार्ट है। उसमें इन्होंने बोला हुआ था 180 डेज का टाइम पीरियड दिया था।
जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपकी फैमिली होम कंट्री रखनी है, यहां से अप्लाई करना है, अप्रूवल लेना है, होम कंट्री से फैमिली को यहां बुलाना है और उनको करना है। कई लोगों का यह सवाल रहेगा, सर हमारी होम कंट्री से तो वीजा पे फैमिली आई थी, अब वो हमारे साथ है बट उनका अभी कार्ड नहीं मिला है, तो वो कर सकते हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रेस्ट अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।